बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू T20 वर्ल्ड कप उठा दे गेम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की कुछ टीम्स के वर्ल्ड कप के मैचेस का सिलसिला जारी है और कल का मैच यकीनन आप सब ने देखा होगा और हम हमारे नाजरीन से माजरत खा हैं कि हमने आपसे ये कहा, हमने आपको यकीन दहानी कराई कि इस टीम पर भरोसा करना चाहिए, इस टीम पर रिलाई करना चाहिए, इसके लिए दुआएं करनी चाहिए। हम भूल गए थे कि एक मीडियोकर टीम और एक अबव एवरेज टीम का मैच जारी है और हमने शायद फॉल्स होप्स लगा ली हैं और हमारी टीम शायद अभी किसी सी कैटेगरी की टीम को भी हराने के काबिल ना रहे। और इज्तिमाई दुआ अब ये करनी चाहिए कि 18 को हम नामीबिया से हार के घर वापस आ जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़लालत हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मोरोवर जितनी डिप्रेसिंग सिचुएशन कल क्रिएट हुई थी, इस टाइम पे स्टूडियो में भी कुछ वैसा ही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने निहायत ही बुरी, निहायत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इरफान ज़हीर साहब हैं और शाहनवाज हैं। वेलकम जी। वेलकम। आप थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। हम तो वैसे आदी हो जाना चाहिए अब, जिस तरह 3-4 साल से आदी तो हो गए हैं, लेकिन हार के बाद की हार कितनी बार पहन ले हम। ये देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं हमेशा ये बात एक करता हूँ कि आपके सिस्टम में जब विक्ट्रीज निकलती हैं वो आपकी स्पोर्ट ख़त्म हो जाती है। ये हमने हॉकी के साथ भी देखा है, हमने स्क्वॉश के साथ भी देखा है। जो ग्लोरी आप उसके साथ देखते हैं जिसने आपको इतनी ज़्यादा विक्ट्रीज दिलवाई, बट जब आपके सिस्टम से विक्ट्रीज निकली तो आपने देखा कि वो स्पोर्ट्स ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि फैंस का कनेक्शन जो किसी स्पोर्ट से जुड़ता है वो विक्ट्रीज के साथ जुड़ता है। जब वो अपने हीरोज़ को रोल मॉडल मानते हैं तो उनको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जब आप कंटिन्यूसली डिफीट मिलती है तो लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। और अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो ये मायूसी अब काफ़ी लंबा स्पैन हो गया, 3-4 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है। होपलेसनेस की जो कोई एक्सट्रीम होती है, अभी उसकी भी एक्सट्रीम है। कल आपको याद है मैं कह रहा था कि फैंस अभी जो कह रहे हैं, नहीं फैंस बड़े बड़े पुरजोश हैं। जब कल हम लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखा रहे थे वो बहुत चंद थे। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, वो भी कोई मजबूरी के पुरजोश थे, कुछ मेरे जैसे इंडिया का मुकाबला ना, तो वो जो देखने गए हुए थे, वो पाकिस्तान इंडिया का, उनको भी शायद जैसे आप कह रहे थे पता था। पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आदत है। अगर आपकी जनरल पब्लिक के लवर की बात करेंगे ना, पब्लिक कोई है जी क्रिकेट के डाई हार्ड फैन है, वो अगर किसी दौर में आज से 5-6 साल पहले 80-90% थे तो अब वो कम होकर 20-30% रह गए। मजबूरी वाले जिस तरह हम लोग हैं। शाहनवाज, क्या करें बायलैटरल सीरीज का, क्या करें हम बाकी तमाम तर मैचेस का, लीग्स का, PSL का, बिग बैश का, जब नतीजा हमें टूर्नामेंट्स में ये मिल रहा है। देखिए, हमें ना हर इवेंट को भी बायलैटरल ही समझ के खेलना चाहिए। उसी सूरत में हम जीत सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पहले भी जिक्र किया था सानिया कि जब भी हम कोई इवेंट आता है तो इवेंट का नाम होता है कोई ना कोई, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो ICC का हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, उसमें तो ये ऑब्वियसली ये बात होती है कि हमारे जो लड़के हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, परफॉर्म नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हम दावे करते हैं कि जी हमारी टीम जो है ना वो बड़ी बैलेंस टीम बन गई है, हमारी अंडर 19 यहाँ पे जीत गई, हमारी राइजिंग स्टार एशिया कप जीत गई है। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं टीम सिलेक्शन को लेके और आप ये बात कर रहे हैं कि अब जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला दौर है वो क्रिकेट का बेहतरीन टाइम है, तो फिर जब हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। ये कौन सा बेहतरीन? आप मुझे ये बताएं। मैं ज़्यादा नेगेटिव चीज़ मैं नहीं करूँगा बात। उसकी रीज़न ये है कि कल से ही हम ये चीज़ें सुन के मेरे तो कान पर्सनली पक गए हैं कि यार एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हम पक गए हैं, लेकिन अब मैं टेक्निकली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब ये तबसरा है ना, आप इरफान साहब से पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरा तबसरा बता देंगे। मैं सिर्फ आपको टेक्निकली रीजंस बता देता हूँ कि जो टेक्निकली रीजंस हुई, आपने टॉस जीता। यार इस तरह की कप्तानी तो कोई क्लब क्रिकेट में नहीं कोई करता, जिस तरह सलमान अली आगा ने कल कप्तानी की है। इस तरह की विकेट जो पहले ही स्लो विकेट होती है, जब आप उस पर पहले बैटिंग करते हैं ना तो सेकंड टाइम और स्लो हो जाती है। तो उसके बाद आपने आपका एडवांटेज किया है, आप एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, 4 आपके पास स्पिनर हैं, तो जब 4 स्पिनर्स हैं, एक फास्ट बॉलर है, वो भी आप अनफिट खिला रहे हैं। जिस फास्ट बॉलर को टीम में होना चाहिए तो उसको आपने साइड लाइन पे लगाया हुआ है, सलमान मिर्जा को। आपको नहीं पता कि हम शाहीन अफरीदी को खिला रहे हैं। पहला ओवर सलमान मिर्जा ने किया है, उसने एक खिलाड़ी आउट किया है। आप किसकी प्रैक्टिस करके आए थे? आप किसकी प्रैक्टिस करके आए थे? ईशान किशन के खिलाफ आप प्लानिंग करके आए थे, अभिषेक शर्मा की आप प्लानिंग करके आए थे। मुझे ये बताएं, तो टॉस जीतकर सबसे पहला तो गलत फैसला ये था कि आपने अगर टॉस जीता है तो आप पहले बैटिंग करें। आप अगर 160-70 करते तो मैं देखता हूं कि इंडिया की जो टीम है, जो स्ट्रेंथ है,
नो डाउट कि वो तीनों शोबों में हमसे अच्छे हैं। तो मुझे ये बता दें कि उन्होंने कहाँ पे वो 120-25 से ज्यादा उन्होंने रन नहीं करने थे। एशिया कप के फाइनल में 147 आपने किया तो एक गेंद पहले उन्होंने पूरा किया। ठीक है, ये इतनी चीज है, इतनी पुअर प्लानिंग हमें नजर आई। उसके बाद आप उसको देखें सानिया कि आपने पहला ओवर खुद किया, 2 ओवर खुद कर लिए, और उसके बाद आपने मतलब इतना डर था आपको बॉलिंग का कि आपने उसके बाद 2 ओवर संभाल के रख लिए कि शायद क़यामत के दिन काम आएंगे। और मसला और प्रॉब्लम फिर ये भी है ना, एक मिनट, जो हमारा एक वेपन था उसको क्यों नहीं यूटिलाइज देखिए आपकी जो बॉलिंग का आपने बॉलर यूज किए हैं, 7 बॉलर आपने इस्तेमाल किए हैं। मुझे 7 बॉलर्स में से बता दें कि अगर आपने 7 बॉलर इस्तेमाल किए तो उस्मान तारिक किस चीज़ के लिए खेल रहा था? इतनी हाइप आपने क्रिएट की थी कि उस्मान तारिक इंडियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे लेके आए जब आपने बल्ले खुलवा दिए बैटर्स के, जहाँ पे बैटर्स को बॉल नजर आना शुरू हो गया। जैसे शाहनवाज कह रहे हैं ना, मैं इसमें ना उस्मान तारिक को यूटिलाइज किया गया है यार, इब्रार का ओवर करना नहीं बनता था वहाँ पे, शादाब का ओवर, शादाब ने तो सवाए PSL के और कहाँ पे परफॉर्म किया है? मुझे वो कोई एक जगह बता दे यहाँ पे अगर उसने परफॉर्म किया। जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज खेल रहे थे, बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे, इवेंट का मैच नहीं था यार। आप कहने का मतलब है कि कब तक यार आप इसी तरह जो है ना वो कौम की जो उम्मीदों के साथ पानी फेरेंगे उनके ऊपर? देखिए शाहनवाज भाई, जब जिस सिस्टम को ना आप डिरेल करेंगे और सिस्टम के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करेंगे तो ये कुछ होगा। उसकी रीज़न ये देखें, शाहीन इंजर्ड होता है, विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम के अंदर आ जाता है। शादाब इंजर्ड था, पहले परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ, बाद में इंजरी आई, आप विदाउट एनी परफॉर्मेंस लेके आए। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर जब इमाद और आमिर आए थे तब भी हमने कहा था कि ये अगर आज ये रूल सेट कर रहे हैं जब जितना मर्जी अच्छा कोई प्लेयर है, अगर आप उसको विदाउट परफॉर्मेंस टीम में लेके आएंगे तो आपकी टीम गिरेगी, आप पहले राउंड में बाहर होगे। दूसरी जो इन्होंने बात की, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। आप हमेशा क्रिकेट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अभी वसीम अकरम साहब का भी आपने हम श्योर सुना होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बाद में यूटिलाइज करते हैं। वो आपकी बॉलिंग थी, कोई अकल का अंधा भी होगा वो जानता है कि हम कभी पहले बैटिंग ना कर सके। और आपने जो पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट खेला और आपने देखा मुश्किल ही था, फोर्टे नहीं था, बड़ी मुश्किल से आपके वो कैच हो जाता राना फहीम साहब का, तो आप वर्ल्ड कप से आज बाहर थे कल। दूसरा आपने ये देखा कि 3 मैचेस अभी इस ग्राउंड पे हुए हैं, तीनों वो टीमें जीती हैं जो पहले बैटिंग की और बड़े कंफर्टेबल वो जीती हैं। ओवरऑल स्टैट्स देख लेते हैं आप। अच्छा, अकल नहीं आपकी काम कर रही तो आप स्टैट्स पे चले जाते हैं। यार स्टैट्स बताते हैं 75% प्रमोद हसन स्टेडियम में। यार मैं एक बात बताऊं, इरफान साहब आने लगा था, मैं सॉरी ये बात 2 मिनट की कर लूं फिर आप प्लीज ऐड कीजिएगा। आप कप्तान और कोच की बात कर रहे हैं, उन दोनों को अकल के अंधों को पिच पढ़नी नहीं आती। जब आपको ये पिच रीड करनी आएगी, आपको पता होगा स्लो होने के बाद, वो तो हमारा कोच बाद में डिफेंड करता रहा अपने डिसीजन को। वो कहता रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारा फैसला ठीक था, वाला फैसला सही अगर था, देखें मैंने एशिया कप में सवाल किया अपने कोच से कि हमारे जो बैटर है ये हाथ से रीड नहीं करते, उसने आगे से पता क्या, ये क्रिकेटर है ये इसको समझेंगे। इसने मुझे आगे से रिप्लाई किया कि जरूरी नहीं है हाथ से रीड करे, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। ये सोचे। अच्छा, ये अगर कोच अगर बात कर रहा है तो सलमान भट्ट साहब मेरे साथ एक जगह हम शो करते हैं, उन्होंने कहा कि इस शख्स को उसी दिन सैक कर देना चाहिए था जिसने ये बात सुनी। लेकिन अगर आप ये देखें जिन्होंने इस जवाब के बाद इसके बाद में आप ऐड करें कि जब भी कोई सकलैन मुश्ताक बॉलिंग के लिए आए हैं, जब वसीम अकरम रिवर्स स्विंग करते थे, वकारी यूनुस रिवर्स स्विंग करते थे, जो दुनिया के मुश्किल तरीन बॉलर हुए हैं, सईद अजमल, उनकी वीडियोस क्यों देखी जाती थी? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, जानने के लिए। देख लें उन क्या देखा जाता है वीडियोज में। मैं टेक्निकली चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वीडियोस में देखी जाती है वो देखी जाती है कि अगर ये अनप्लेएबल है बॉलर तो ये कहाँ पे रिस्ट यूज कर रहा है, क्या ब्रेक है, क्या कहाँ से ये बाजू लेके आ रहा है। मतलब इतनी डीपली चीजों को एनालिसिस किया जाता है। और हमारे जो कोच है वो कह रहे हैं कि जनाब जब बॉल गिर गया तो फिर बैट्समैन की तो मर्जी नहीं है, उसने तो आपने पूरा जो बॉल था वो बॉलर के कोर्ट में कि वहीं से आपको बाहर निकाल दे, वहीं से आपको अंदर बॉल कर दे, वहीं से आपको फ्लिपर मार दे, इन कटर मार दे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो देखे ना, जैसे बाबर आउट हुआ है, एक तो पहले उसका रोल है जी एंकर करना है, भाई साहब बड़ी शॉट नहीं लगा सकते। किंग साहब जो इनकी सोशल मीडिया कैंपेन रन करते हैं, मेरा उनसे भी सवाल है, ये बताया गया 2 साल से कि भाई से बड़ी शॉट नहीं लगती, वो एंकर करेंगे, वो ऑन द ग्राउंड खेलेंगे। जब ऑन द ग्राउंड खेलने की इस वर्ल्ड कप के अंदर बारी आ रही है, नंबर भी 4 मिल गया, सिलेक्शन कमेटी के अगर किसी ओहदेदार से बात करें तो ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम मैं इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जिम्मेदारी ली। अब बाबर आजम का रोल उसमें आपने डिफाइन किया कि इस तरह के पिचेस के ऊपर हमारे लिए बाबर आजम जो है वो सूदमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन कहाँ है बाबर आजम की? अभी तक मैं आपको बताता हूँ, अगर इनको कह दिया जाए कि भाई आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है,
आपको थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो प्लेयर 20 ओवर की क्रिकेट की, ये एक बेसिक लॉजिक है कि जो परफॉर्म कर रहा है वो ही टीम में खेलना बनता है। आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते 20 ओवर की क्रिकेट में और इतने बड़े इवेंट में। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा था। पहला मेरा सवाल था, सलमान आगा यहाँ पे खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम ये बात कर रहे हैं कि जी क्या कमाल की बैटिंग कर दी, क्या नए नए शॉट अडॉप्ट कर लिए सलमान आगा ने। सलमान, ये होती है इंप्रूवमेंट। बाबर क्यों नहीं कर रहा है? अब जहां परफॉर्म करने का टाइम था वहां वो सलमान अली आगा की शॉट्स कहां गई हैं? जब आप टॉस कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है ना, क्या फायदा आप जब आप उसे यूटिलाइज ना करें, आपने जब टीम सेलेक्ट की, कल भी शायद हमने बात की और 2-4 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि जीत हार तो बात की बात है, अभी भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम 1% अज्यूम कर लें, वैसे तो अज्यूम करते हुए शर्म आती है इंसान को अब, कि आप अगले राउंड में चले जाते हैं, वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। लेकिन ये जो जहालत का एक कंटिन्यूटी है ना, इससे आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते, जो क्रिकेट को जरा सा समझता है। कोच ने एक जहालत का जवाब ये दिया कल कि जी हमने वो डिसीजन हमारा चेज का ठीक था, वो अभी भी नहीं बात आ रहा। कोच ने कप्तान क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया ने हमें आउट क्लास कर दिया। कप्तान कैसे आउट क्लास कर दिया? कप्तान कह रहा है, कप्तान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह रहा है और कोच ने भी कहा है कि उस्मान तारिक को इस नंबर पे बॉलिंग कराना भी ठीक था। अब अगर ये दोनों ये कह रहे हैं ना कि हमारे ये डिसीजन जस्टिफाइड और ठीक थे, तो खुदा के वास्ते जो स्टेक होल्डर है ना, जो इनको रखा हुआ है जिन्होंने, उनको चाहिए कि इनको इनका आईक्यू लेवल का लेवल आप देख लें, इनकी समझ। मैंने आपको एक टेक्निकली चीज बताई, मैंने इरफान साहब एक टेक्निकली बात बताई। मैं क्रिकेट को समझता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला हुआ हूँ, मुझे पता है कंडीशंस का क्या होती हैं। हमेशा जब आपको पहले ही पता होता है कि यार ये डेड विकेट है, मरी हुई विकेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप नई विकेट के ऊपर बड़ा रोल होता है, हैवी रोल होता है, आपके पास 5-7 ओवर होते हैं कि जिसमें आप रन कंसीड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सडनली जब आप अपने ही फैसले जो है ना वो गलत कर लें कि यार टॉस जीत के हमें कम से कम 5-7 ओवर्स का तो एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है, मुसलसल हम एक विकेट के ऊपर खेलने, हमने रफ कर दी, पैचेस पड़ गए वहां पे। अब हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तो हमारी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये रिजीम आई है, हमारी फास्ट बॉलिंग तो वैसे ही खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो टेस्ट क्रिकेट उठा के देख लें, वो आप 50 ओवर की क्रिकेट देख लें, आप T20 क्रिकेट देख लें। T20 क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है वो नो डाउट के कंडीशंस के मुताबिक होती है, लेकिन जो फास्ट बॉलर आपको 150 प्लस से बॉल करता है तो पता चलता है कि बॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो आप किस तरीके से उस विकेट का फायदा नहीं उठा सके? आप जब टॉस करने के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल ऐसे डरे हुए, सहमे हुए, आप ऐसे लग रहे हैं। आप दूसरी तरफ अगर हम कप्तान देख रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके लिए एक नॉर्मल मैच है। तो ये सारी चीज़ें, ये विकेट का चेंज होना, विकेट के अंदर ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारी टीम पे अप्लाई होती हैं। जो हमारे खिलाफ खेल रही थी उनके खिलाफ अप्लाई नहीं होती ये चीज़ें। अच्छा, बस उनको एक्स फैक्टर डालने का कप्तान का काम सिर्फ ये होता है? इरफान और शाहनवाज, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि कप्तान ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अचानक से आऊंगा पहला ओवर कराने और मैं हीरो ऑफ द मैच बन जाऊंगा, सरप्राइज बन जाएगा। क्या उस हीरो ऑफ द मैच को हीरो बनने जब आप प्लानिंग नहीं करके आते हैं ना, तब आप इस तरह के फैसले करते हैं। अच्छा, वो डिसीजन आपने किया, T20 में एब्रप्ट डिसीजन लेना नहीं पड़ता। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आपने पहले चेज करना, मैं उसका आंसर कर दूं फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अगर आपको लगता है कि हम जाके श्रीलंकन कंडीशन में चेज कर सकते हैं, और फिर तो अक्ल के अंदर आपने ये पाकिस्तान में जब तीनों टॉस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो किसी एक मैच में आपने चेज करके तैयारी तो करनी थी ना। जो काम आपने पहले करके जीत लिया। आप के जी हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायलैटरल सीरीज का मकसद सिर्फ प्रिपरेशन होता है, इसका कोई मकसद नहीं होता कि हमने रैंकिंग ऊपर करनी है, ये सिर्फ माइंड सेट सिर्फ इधर का है। और जो विकेटें बनवाई वो भी सिमिलर विकेटें बनवाई हैं, की डेड पिचेस बना के आपने ब्रेसिव करके अपने आप को ना को चैलेंज किया और आपने समझा कि हमने विक्ट्री की। दूसरी जो बात थी कि आपका जो मेंटल ब्लॉक है, इतना ज़्यादा आप स्टटर कर चुके हैं। कप्तान ने लेट्स सपोज अपना एक सोचा कि मैंने करनी है, तो भाई 6 महीने से तूने अपने आप को बॉलिंग क्यों नहीं दी? तूने किस जगह पे अपने आप को बॉलिंग करवाई? अच्छा चले जी, आपने सरप्राइज करना था, सरप्राइज आपका काम भी कर गया, अभिषेक आउट हो गया, 2 ओवरों में आपको 10 पड़ता है। आप इतने डरे हुए हैं कि दोनों लेफ्टी लगे हुए हैं, और आपने मैचअप की बात की कि खब्बे को खब्बा नहीं कराएगा, राइटी को राइटी बॉल नहीं करेगा, तो दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो क्यों अपने आप को 2 ओवर नहीं दिए उसने? वहां से मोमेंटम बनाया इन्होंने, वहां से इन्होंने मोमेंटम बनाया। जो इंडियन बैटर्स थे, ईशान किशन का 2 ओवर के बाद करवाई नहीं ओवर, अपने कप्तान ने अपने आप को ओवर नहीं दिया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने शादाब का तो बनता ही नहीं था, तो
तो जब आप कह रहे हैं कि चले अगर आपकी एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं दमादों की टीम है जो सोशल मीडिया बोल रहा है ना, वो ठीक कह रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये कह रहे थे कि खब्बे को बॉल अंदर आ रहा है तो खब्बे के लपेटे में ना आ जाए, अगर लपेटे में नहीं आता तो शायद आपको किस लिए लेके आए हैं, मेरे पहले इस सवाल का जवाब दे दें। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपके पास शादाब ने अगर आपने बॉलिंग कर ली है, ठीक है, आपने फिर उसको इब्रार को किस जगह पे इस्तेमाल किया है? इब्रार की कोई बॉलिंग नहीं बनती थी, आपने हाइप किस बॉलर की क्रिएट की हुई थी? कोई रेलेवेंस नहीं आपने फ़हीम अशरफ को वहां पे आपने फ़हीम अशरफ को अब मुझे ये बता दें कि कल के मैच में या जो पिछले मैचेस में फ़हीम अशरफ का रोल आपने अभी तक डिफाइन किया है? आपको पता है कि क्या है? ठीक है, अगर आप उसको शाहीन, फ़हीम, शादाब सब लोग ऑलराउंडर हैं। अच्छा, एक मैं चीज़ और बड़ी टेक्निकल, ये जरूर अंडरस्टैंड करेंगे, आपने सिंपली इसमें करना क्या था कि आपने अपनी लेंथ ऑर्डर करना होता है। वाला जो आपको पॉइंट है हम रेस करेंगे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए उठा दे गेम।